हाय साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं रोशन बौद्ध। मूल भारती वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर जो जय भीम का अभिवादन किया जाता है, इस जय भीम के अभिवादन की शुरुआत कब और किसने किया था। ये जय भीम बोलने का प्रारंभ कब हुआ और कैसे हुआ। ये जो जय भीम का अभिवादन है, ये संपूर्ण मूल भारतीय बहुजन समाज के लिए एकता का प्रतीक है, जागरूकता का प्रतीक है, संघर्ष का प्रतीक है। और जो आंदोलन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुजन समाज को दिया था, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए क्रांति का प्रतीक है। इस जय भीम अभिवादन की शुरुआत कहां से होती है और कौन करते हैं, इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक और शेयर भी करिएगा और अपने लोगों को बताइए कि जय भीम का अभिवादन कहाँ से शुरू हुआ था। तो साथियों, आइए बिना देर किए हम लोग जानेंगे कि ये हमारा जय भीम का अभिवादन कब से और किसने शुरू किया। साथियों, जिस महापुरुष ने इस अभिवादन को शुरू किया, थोड़ा सा उसके बारे में जानना जरूरी है। आपको सारी बातें हम इस वीडियो में बताएंगे, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। जय भीम का अभिवादन महाराष्ट्र के माननीय बाबू हरदास लक्ष्मण नागराले जी ने किया था। बाबू हरदास लक्ष्मण नागराले जी महाराष्ट्र के ही रहने वाले थे और वो सेंट्रल प्रोविंस बरार परिषद के विधायक थे और वो बाबा साहब के साथ 1921 से लग जाते हैं। वो बाबा साहब के आंदोलन में 1921 में आते हैं और 1921 से उन्होंने बाबा साहब के साथ बड़ी ही मेहनत से, बाबा साहब की तरह निर्भीकता के साथ बाबा साहब के आंदोलन में उनका साथ दिया। उन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े काम भी किए। बाबा साहब से प्रभावित होकर के मूल भारतीय बहुजन समाज को जगाने के लिए वो बाबा साहब के नक्शे कदम पर भी चले, क्योंकि वो बाबा साहब के अनुयायी थे। और बाबा साहब के अनुयायी होने के नाते उन्होंने 1922 में, चूंकि वो 21 में बाबा साहब के साथ आए थे, तो 1922 में उन्होंने चोखा मेला के नाम से एक छात्रावास शुरू किया था, जो शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये बड़ा काम था। अपने लोगों को शिक्षा दिलाने के लिए, उन्हें रह करके पढ़ने की व्यवस्था हो, इसके लिए उन्होंने चोखा मेला, संत चोखा मेला, जो बहुजन समाज के बड़े महापुरुष हैं, महाराष्ट्र के हैं, उनके नाम पर उन्होंने एक छात्रावास का शुभारंभ किया। उसके बाद उन्होंने 1924 में एक प्रिंटिंग प्रेस खरीदा, सेम बाबा साहब की तरह। 1924 में वो एक प्रिंटिंग प्रेस खरीदते हैं और उन्होंने एक किताब लिखा, मंडई महात्म्य। मंडई महात्म्य नाम से उन्होंने एक किताब लिखा, जो उन्होंने अपने ही प्रेस से प्रकाशित किया। और उसके बाद उसी प्रेस से उन्होंने संत चोखा मेला का विशेषांक भी निकाला। यह बाबा साहब से प्रभावित होने के नाते बहुजन समाज को जगाने का प्रयास था। उसके बाद 1927 से 1930 तक बाबा साहब के आंदोलन
काला राम मंदिर प्रवेश, उस सत्याग्रह में बाबा साहब के साथ बहुत ही निडरता के साथ बाबा साहब का साथ वो देते हैं और भरपूर सहयोग देते हैं। फिर 1930, 31, 32 तक जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी वो बाबा साहब का हौसला बढ़ाते हैं, बाबा साहब का पूरी तरह से सहयोग करते हैं और पूना पैक्ट में वो बाबा साहब के साथ बिल्कुल लगे रहे, जम करके साथ दिया। और उसके बाद ये जो जय भीम का अभिवादन है, जो नारा है, ये उनके मन में आता है पूना पैक्ट के तुरंत बाद। हालांकि ये जो विचार था उनके मन में, जो मुसलमान भाई अभिवादन करते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम करके, ये जो है इस चीज को देख करके उनके मन में ख्याल आया था, तो उन्होंने बाबा साहब के नाम पर जय भीम को सही माना और जय भीम का अभिवादन अब करना शुरू किया। और उसके बाद इन्होंने 1933 में नागपुर में समता सैनिक दल के एक बड़े कार्यक्रम में 1933 में उन्होंने सामूहिक तौर पर सबको जय भीम का नारा दिया और सभी लोगों ने सहर्ष गौरव के साथ जय भीम के इस नारे को स्वीकार किया। और फिर जय भीम के नारे का इतना प्रचलन बढ़ा कि बाबा साहब से जुड़े हुए सभी लोग, बाबा साहब के आंदोलन को सहयोग करने वाले, पसंद करने वाले सभी लोगों ने जय भीम कहना शुरू किया। और ये जय भीम बाबा साहब के आंदोलन की क्रांति का प्रतीक था। और इस जय भीम के इस अभिवादन से बाबा साहब भी अछूते नहीं रहे। बाबा साहब ने स्वयं 1949 तक अपने पत्रों में जय भीम लिखना शुरू कर दिया और इस चीज को देख करके भारत का संपूर्ण बहुजन समाज जय भीम कहने लगा। इस जय भीम का शुभारंभ 1933 से नागपुर की पावन धरती से समता सैनिक दल के कार्यक्रम में बाबू हरदास लक्ष्मण नागराले जी ने किया। और उसके बाद वो बहुत लंबे समय तक वो जीवित नहीं रह पाए। 12 जनवरी 1939 को बाबू हरदास लक्ष्मण नागराले जी गंभीर रूप से अस्वस्थ होने के कारण परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन बहुजन समाज का वो शेर, जिन्होंने हम सबके लिए, हम सबके हृदय में, हम सबके मनों में क्रांति का जोश भरने के लिए एक गौरवशाली अभिवादन प्रदान किया, ऐसे महापुरुष को हमेशा याद किया जाता रहेगा। मैं उनके स्मृति में उन्हें नमन करते हुए आप सभी से एक बार पुनः नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए इस वीडियो को यहाँ रोकता हूँ। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। नमो बुद्धाय जय भीम।